कांग्रेस के प्रत्याशी और मेरा चुनाव चिन्ह लड़का लड़की। अगर बात करें विकास के मुद्दे की, नगर पालिका की सीट पर आप बैठने जा रही हैं, जनता का विकास कैसे करेंगी आप? वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में उतरी? जनता के विकास के लिए सबसे पहले मेरा काम ये है कि मैं अपने नवाबगंज में साफ सफाई का पहला मुद्दा है मेरा, दूसरा भूमाफियाओं को भगाना, और तीसरा जनता चाहती है, जनता जैसे हमारी माता जी के समय पे ये था कि जनता को था कि हम उनका सुनने वाला उनके सामने हर वक्त रहे, 24 घंटे रहे। उसी तरीके से मैं अपने जनता से यही कहना चाहती हूँ कि मैं उनके साथ 24 घंटे जब भी उनको जरूरत मेरी पड़े मैं उनके सामने मेरा मुद्दा। बात करें अगर आपसे हम, आपकी पत्नी पिछले चुनाव में किसी कारणवश नहीं आ पाई, लेकिन कई वर्षों तक उन्होंने नगर पालिका की सीट पर रहते हुए कार्य किया। आपने अपनी बेटी को उतारा नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट पर। अगर हम बात करें जनता तक सीधे आपके सवाल पहुंचे, कौन से ऐसे विकास के मुद्दे बाकी रह गए थे आपसे जो आप फिर से एक बार उन तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अमूल्य समय निकालकर हमारा इंटरव्यू दिया। और जनता के जहाँ तक विकास के सवाल पर है, अंजू सिंह के 15 साल कार्यकाल में एक इतिहास रचा गया है विकास का। नगर की सारी सड़कें, सारी गलियाँ सब पक्की बना दी गई, इंटरलॉकिंग लगा दी गई, नया मैरिज हॉल बनाया गया, नया सभा कक्ष बनाया गया, नया कार्यालय बनाया गया, पानी टंकी का निर्माण हुआ और पानी टंकी के कर्मचारी आवास का निर्माण हुआ और बहुत से ऐसे कार्य किए गए जो अपने आप में रिकॉर्ड थे पूरे देवी पाटन मंडल में। नगर के सारे नालों का निर्माण कराया गया, जो कोई भी ऐसा नाला नहीं बचा जो अभी बाकी हो बनने के लिए। अब आगे इस 5 साल में ठप पड़े विकास को फिर से वापस पटरी पे अंजू सिंह के समय जैसा वापस लाना है कि वो दिन रात सिर्फ डेवलपमेंट पर ही लगी रहती थी और जनता की सेवा में लगी रहती थी। इसमें जैसे नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारी अव्यवस्था है डेवलपमेंट की, मैरिज हॉल जर्जर हो चुका है। इन सब को फिर से पुराने ही पटरी पे वापस लाना होगा मेहनत करके और नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा जनता की सेवा के लिए। जैसे जैसे आवश्यकता जनता को पहुँची जाएगी वैसे वैसे डेवलपमेंट की गाड़ी आगे बढ़ाई जाएगी। नगर पालिका में मेरे कार्यकाल से आशय है कि श्रीमती स्वर्गीय अंजू सिंह के कार्यकाल में संसाधन की कोई कमी नहीं रही थी। सारे संसाधन जैसे जेसीबी थे और ट्रैक्टर, ट्राली, टेम्पो, सारे सफाई उपकरण उपलब्ध थे। यहाँ तक कि हाइड्रोलिक बिजली के लिए हाइड्रो ट्राली भी खरीदी गई थी। सारे लगभग संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। इन 5 सालों में क्योंकि नए संसाधन को डेवलप नहीं किया गया तो संसाधन पुराने होते हैं, समय समय पर उनका बदलना पड़ता है। जैसे मेरे कार्यकाल में 7 टैंकर हुआ करते थे, अब 7 टैंकर बिल्कुल पूरी जर्जर स्थिति में पहुँच चुके हैं क्योंकि उनका कार्य लगभग 7-8 साल का हो चुका है। और इन 5 सालों में न उनकी रंगाई पोताई हुई, ना सर्विस हुई, ना उनके पीछे पैसा खर्च किया गया, ना नया व्यवस्था ही किया गया खरीद की। अब इन लोगों को नए सिरे से फिर से सारे संसाधन को डेवलप करना पड़ेगा, नया खरीदना पड़ेगा और बिना खरीदे हुए नगर की सेवा नहीं की जा सकती। सारी चीज़ों को इन लोगों को फिर से आगे लाना होगा और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए शासन स्तर से पूरा प्रयास करके अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे कि डेवलपमेंट भरपूर किया जा सके, जो पिछले 5 सालों से बिल्कुल ठप पड़ा है। अगर बात करें
सरकार की सीधी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना? सरकार की सीधी योजनाओं को, जैसे आवास हुआ, तो आवास है, और जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, शादी ब्याह के लिए मिलता है, ये सब सीधी नगर पालिका का एक अंश होता है। इसके लिए विशेष पोर्टल बनाया जाता है नगर पालिका में, एक डिपार्टमेंट जो वही कार्य देखता है, जिससे कि कोई उससे वंचित ना रह जाए ज़रूरतमंद। लेकिन इन 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया गया। सिर्फ आवासों में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, बल्कि हर नगर की योजनाओं में, शासन की योजनाओं में भ्रष्टाचार का डेवलपमेंट किया गया। पार्क के लिए तो जो मौजूदा पार्क है, ये पहले पूर्व में नगर पालिका का हुआ करता था, लेकिन सन 91 में उद्यान विभाग ने इसको टेक ओवर कर लिया। नगर पालिका के हाथ से जाता रहा और उसका डेवलपमेंट उस तरह नहीं हो पाया जिस तरह नगर पालिका चूँकि स्थानीय है कर लेती। तो पार्क की व्यवस्था तो उद्यान विभाग इससे प्रयास करके उसमें डेवलपमेंट कराया जा सकता है, लेकिन स्वयं उसमें कोई हस्तक्षेप, क्योंकि विभाग वो दूसरा है, राज्य सरकार का विभाग है, तो उसमें प्रयास किया जा सकता है उद्यान विभाग से कि भाई हमारे यहाँ का पार्क जो अनडेवलप्ड है उसको फुली डेवलप कराया जाए, जिससे कि यहाँ के नगरवासी या बच्चे उसका लाभ उठा सकें। सौंदर्यीकरण की मैं सीधे तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि नगर पालिका परिक्षेत्र के सौंदर्यीकरण के बारे में आप क्या करेंगे? सौंदर्यीकरण के लिए हमारे पास ले दे के एक झील बची थी, जो कि भूमाफियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। शायद इस बारे में नगर की पूरी जनता जानती है। एक ही झील थी जिससे नगर का सारा पानी निकलता था, और उसको आज की डेट में भूमाफियाओं ने 5 साल में बिल्कुल उसका सफाया कर दिया। और सौंदर्यीकरण के लिहाज से जैसे पिछले हमारे कार्यकाल में, अंजू सिंह के कार्यकाल में कम से कम 500 पेड़ लगाए गए थे, वो आज करीब करीब डेवलप भी हुए हैं 50%, क्योंकि उनकी सेवा नहीं की गई 5 साल, तो कुछ डेड हो गए, कुछ बचे, वही डेवलपमेंट हुआ। सौंदर्यीकरण का प्रथम फार्मूला है कि पूरे नगर में हर एक पेड़ को लगाया जाए, जहाँ जहाँ संभव हो, क्योंकि नगर छोटा है, कंजेस्टेड है, तो शहर के अंदर कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं डेवलप की जा सकती जिससे कि सौंदर्यीकरण लाया जाए। जैसे तिकोना पार्क है, तिकोना पार्क को डेवलप किया सकता है, छोटा पार्क है, लेकिन सौंदर्यीकरण के लिए उसको डेवलप किया सकता है। वही चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप नगर पालिका की सीट पर आसीन होते हैं, कुछ विचार है आपके अंदर कि नहीं, उसमें हमारे नगर पालिका सीमा क्षेत्र में एक ही तिकोना पार्क छोटा है, उसी पे फव्वारा वगैरह की अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, और इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए।